हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। कार्डियक साइकिल वो है बच्चों, कार्डियक साइकिल इवेंट्स ओकर इन द हार्ट बीट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। जो भी इवेंट्स होंगे एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट का मतलब है बच्चों वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। और वन कार्डियक साइकिल में कितने साउंड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? टू। ठीक है, कितने साउंड प्रोड्यूस हो गए हमारे? टू। जो दो साउंड है वे कौन से होते हैं हमारे? लब और डब। आपको मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल, और वन कार्डियक साइकिल में कितने साउंड प्रोड्यूस होंगे? टू। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या है? ये हमारे हार्ट के चैम्बर है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर मिलते हैं, दो आर्टिया मिलते हैं और दो क्या मिलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें? आर्ट्रिया में भी और वेंट्रिकल्स में भी, और रिलैक्सेशन भी होगा। ठीक है, दोनों में होगा। अब है टाइम ड्यूरेशन। एक कार्डियक साइकिल मतलब वन हार्ट बीट का कार्डियक साइकिल कितना होता है? ठीक है, तो जो वन हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है बच्चों, या कार्डियक साइकिल, ठीक है, सीसी, ये कितने टाइम की है? 0.8 सेकंड की है। ठीक है, अगर 0.8 सेकंड में ये वन बार चल रही है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में चल रही है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल सेकंड कितनी है? 60 सेकंड है, और 0.8 सेकंड में ये चल रही है, तो एक मिनट में कितनी साइकिल चलेगी हमारे पास? तो बच्चों 72 से 75 कार्डियक साइकिल आ जाएगी पर मिनट। ठीक है, कितनी? 72 से 75। 0.8 में चल रही है बच्चों, बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि 0.8 ही मेन है। ठीक है, 0.8 सेकंड में वन कार्डियक साइकिल चल रही है, तो 60 सेकंड में कितनी चलेगी? 72 टू 75। ठीक है, अब है पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है बच्चों, पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? तो जो हमारे है 3 फेजेस है। ठीक है, जो हमारी कार्डियक साइकिल है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या क्या होगा बच्चों? जो हमारा सिस्टोल का मतलब ये है, वो क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रहा। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अब ये किसके बेसिस पे डिवाइड है? तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो जैसे ये हमारा, ये 4 चैम्बर है हार्ट के। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स, हम इनको कैसे डिटेल में पढ़ेंगे? ठीक है, तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, वो क्या होता है बच्चों? बाइस्क्यूपिड वोल्व। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, वो होता है ट्राइस्क्यूपिड वोल्व। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, वो होता है सेमिलुनार वोल्व। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है, वो क्या होता है? सेमिलुनार वोल्व। ये जो 3 वोल्व है बच्चों, आपको 100% लर्न करनी है। ठीक है, बहुत इजी है और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं बेसिस पे नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। अब जो ये क्या है हमारे? लंग्स है बच्चों, ये लीवर है, तो ये क्या है हमारे? लंग्स है। ठीक है, लंग्स क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में वर्क करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या में कन्वर्ट कर देगा? इसमें ऑक्सीजन में। ठीक है, तो जो लंग्स है वो क्या लेगा? पल्मोनरी वेन में आई, क्या आई? O2। ठीक है, तो O2 आई, O2 कहीं में गई? हमारी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से O2 कहाँ जाएगी? अब हमारी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में क्या आई? यहाँ पे O2। अब बॉडी ने यूज कर ली ऑक्सीजन, तो क्या गई? CO2। फिर CO2 कहाँ पे जाएगी बच्चों? हार्ट में गई CO2 यहाँ पे। फिर राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गई, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गई। तो ये तो है हमारा सारा हार्ट का ओवरव्यू, कैसे हार्ट वर्क करता है, क्या हार्ट वर्क करता है। ठीक है, तो जो हमारा राइट एट्रियम है बच्चों, ठीक है, राइट एट्रियम में अपर साइड में, ठीक है, राइट एट्रियम की अपर साइड में, राइट साइड में क्या होता है? हमारे सेमी आर्ट्रियल नोड होते हैं। राइट एट्रियम के अपर साइड में सेमी आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सेमी आर्ट्रियल नोड
प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं। और जो इंपल्स जनरेट होगी बच्चों, वे क्या में हेल्प कराती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटम में हेल्प कराएगी। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, तो सेमी एट्रियल नोड ने इंपल्स जनरेट कराई, तो वे कहां पे आई, राइट एट्रियम से, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आई इंपल्स, तो एट्रियम क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। यहाँ पे क्या हुआ, एट्रिया क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए बच्चों, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड कहाँ आया, क्योंकि एट्रियम में इंपल्स जनरेट हुई है तो एट्रियम क्या हो गए हमारे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल में गया तो जो हमारे बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड वोल्व है वे क्या हुए, ओपन हुए, ठीक है, वे क्या हुए, ओपन हुए। बट जो सेमिलुनार वोल्व है, कहां पे है सेमिलुनार वोल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और अरोटा के बीच में, वे क्या हुए, क्लोज हो गए बच्चों, ठीक है, क्या हुए, क्लोज हुए। इससे क्या हुआ, जो 30% ब्लड था वो क्या में आया, हमारा वेंट्रिकल्स में आया, ठीक है। पूरा ब्लड नहीं आएगा बच्चों, जो हमारा एट्रियम्स है उनमें अगर हमने मान लिया कोई 100% है, कितना भी ब्लड है, ठीक है, तो उस ब्लड का 30% ही ब्लड कैस में आया, वेंट्रिकल्स में आया। अब है पॉइंट जो नोट डाउन करना है आपको, लर्न करना है, वेंट्रिकल्स ऑलरेडी हैव 70% ऑफ ब्लड बिफोर आर्टियल सिस्टोल। जो हमारे वेंट्रिकल्स है उनमें पहले ही 70% ब्लड है, ठीक है, तो कमी कितनी है, 30% ब्लड की है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में 30% ब्लड आ गया। फिर सेकंड जो फेस आया हमारा, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जो हमारा एट्रियल सिस्टोल था, ये था, ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाना है, कितना ब्लड जाना है, 30% ब्लड जाना है, तो इसमें कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, हमारा 0.1 सेकेंड। 0.8 सेकंड की टोटल कार्डियक साइकिल थी, उनमें से 0.1 सेकंड हमारी यूज हो गई। अब जो रिमेनिंग बची है वो कितनी बची है हमारी, 0.7 सेकंड, ठीक है। अब हम 0.7 सेकंड को लेके आए हैं वेंट्रिकल सिस्टोल में। इसमें दो फेस है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जो हमारा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होगा बच्चों, जो वेंट्रिकल्स है वे क्या करेंगे, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। अब मान लो ये हमारे हार्ट्स के दोनों वेंट्रिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे सेमिलुनार वोल्व है, ये किससे मिलके, ये किससे मिली है यहाँ पे, अरोटा से, और ये किससे मिल रही है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी से। इनके बीच में सेमिलुनार वोल्व है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ऑल वोल्व्स आर क्लोज, यहाँ पे ट्राइस्क्यूपिड है, यहाँ पे बाइस्क्यूपिड है। अगर हमको ब्लड एट्रियम में उल्टा नहीं भेजना है, ठीक है, हम किसी रूम में आए और वहां से हमको बाहर नहीं जाना है, तो हम पहले गेट बंद करेंगे ना बच्चों। तो ऐसे ही जो बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड है उनके वोल्व्स जो है वे बंद हो जाते हैं, उन किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। हम किसी रूम में आए, अंदर पहले ही 4 लोग हैं, किसी को बाहर नहीं जाना, तो जो हमारा गेट है वो अंदर का सरफेस एरिया कवर करेगा, तो गेट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे वो रूम का सरफेस एरिया कवर ना करे, ठीक है। तो ऐसे ही जो वॉल्स है वो सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, जबकि जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसमें पूरा 100% ब्लड है, तो सेमिल ये हमारे बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड वॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि अंदर वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ। और जैसे ही बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व बंद हुए तो साउंड प्रोड्यूस हुआ हमारा लब साउंड। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ बच्चों, यहाँ पे दोनों साइड लब साउंड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियल वोल्व। एट्रियल वोल्व का मतलब है बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड। बाइस्क्यूपिड मिलेगा हमें लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और जो ट्राइस्क्यूपिड है वो मिलेगा हमें राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब जो इसका सेकंड पार्ट है किसका, वेंट्रिकल सिस्टोल का, ये कितना है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेमिलुनार वोल्व ओपन, ठीक है। दो काम हो रहे हैं किसमें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। एक तो हो रहा है हमारा जो एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल वोल क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, ठीक है। जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वोल्व्स है वे क्लोज हो रही है, ठीक है, बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड, ये तो हो गया एक बार। दूसरा है सेमिलुनार वोल्व ओपन। सेमिलुनार वोल्व ओपन हुई तो ब्लड पंप होगा कहां से, अरोटा में। अरोटा कहां पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों है, अगर हम इसको चेंज करेंगे, जैसे आप फोन में देख रहे हो वीडियो तो आपके किस साइड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड, पर अगर आप इसको फोन को ऐसे करेंगे, सामने की साइड करेंगे, स्क्रीन जो है अपने फेस से अपोजिट की साइड करेंगे, तो लेफ्ट जो हमारी अब आपकी राइट साइड आ रही है वो चीज कहां पे जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी, तो इसीलिए ये क्या है, लेफ्ट साइड। अपने अगर फोन को दिल के पास लगाओगे, हार्ट के पास में लगाओगे, और स्क्रीन कहां पे होगी, अपोजिट साइड, जो हमारी राइट साइड है वो कहां पे जाएगी, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड।
तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो किस में जाएगा, अरोटा में जाएगा, किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के कितना ब्लड जाएगा बच्चों, 70 ml। तो 70 ml क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगी। आपको लर्न करना है एक कार्डियक साइकिल में एक बार में कितना ब्लड जाएगा। ठीक है, 70 ml। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, इस 70 ml से ही लर्न करना है। एक कार्डियक साइकिल चली, साउंड प्रोड्यूस हुए दो, लब ढब। ठीक है, लब किस में साउंड प्रोड्यूस हुआ, हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी सेकंड का है, 0.3 सेकंड का। ये बात नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अब बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा क्या था, ये एट्रियल सिस्टोल, ये कितनी सेकंड का था, 0.1 सेकंड का। जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ये कितनी सेकंड का है, 0.3 सेकंड का है। इसमें दो है। फर्स्ट है जो हमारा एट्रियल वोल्व्स क्या हुई, क्लोज हुई। एट्रियल वोल्व्स कौन है, दो है, बाइस्क्यूपिड और ट्राइस्क्यूपिड। फिर है हमारे पास जो हमारी सेमिलुनार वोल्व है वे क्या हुई, ओपन हुई। उससे कितना ब्लड गया, 70 ml गया। ठीक है, 70 ml गया। अब क्या हुआ, जो हार्ट है बच्चों, इसने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने अपना वर्क कर दिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना वर्क कर दिया। ये चारों चैम्बर है। ठीक है, अब ये किस पे आ गए, रिलैक्स मोड पे आ गए। ठीक है बच्चों, किस पे आ गए, रिलैक्स मोड पे आ गए। रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, एट्रिया प्लस वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। 0.1 सेकंड हमारी एक जगह यूज हो गई, 0.3 सेकंड एक जगह यूज हो गई, टोटल मिला के हुई 0.4 सेकंड। ठीक है, साइकिल कितने टाइम की है, 0.8 सेकंड की। तो कितना टाइम बचा हमारे पास, 0.4 सेकंड। तो जो जॉइंट डायस्टोल है बच्चों वो कितनी टाइम का है, 0.4 सेकंड का। ठीक है, अच्छे से ध्यान करना है, टाइम कितनी सेकंड का है, 0.4 सेकंड का। अब हमारे पास सब टाइम यूज हो गए। ये किसमें हुआ, एट्रियल सिस्टोल में यूज हुआ, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल में यूज हुआ, और 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल में यूज हुआ। अब क्या हुआ, हमारा जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है वे दोनों रिलैक्स मोड पे है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमारी पल्मोनरी आर्टरी क्या है बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है, अरोटा। इन दोनों में ब्लड है, क्योंकि हार्ट ने तो पंप आउट कर दिया ब्लड, इन दोनों में ब्लड है। तो उससे क्या होगा, इसमें ब्लड है और इसमें ब्लड है, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रिवेंट करने के लिए आउटफ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे क्या है, सेमिलुनार वोल्व है। क्या है, सेमिलुनार वोल्व है। तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, क्लोज हो जाएगी। जैसे ही वे क्लोज हुई, क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ, डब साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर क्या करेगा, ब्लड हमारा लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से फिर एट्रिया के पास ब्लड आएगा दोबारा। ठीक है, किससे आएगा, ब्लड एंटर एट्रिया। ठीक है, तो ब्लड रोटेट करके एट्रिया के पास आएगा, किसके टाइम पीरियड के बीच में, 0.4 सेकंड टाइम पीरियड के बीच में। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड है, एट्रियल वोल्व ओपन एंड वेंट्रिकल फिल पैसिवली, और वेंट्रिकल्स दोबारा भरेंगे। ठीक है बच्चों, अब वर्क है, ये जो हमारे वोल्व्स है, एट्रियल वोल्व्स है और जो सेमिलुनार वेल्व्स है, वे ब्लॉक क्यों हो रही है, वे बंद क्यों हो रही है, भाई क्या फंडा है, कुछ तो होगा ना। तो ये है बच्चों, जो भी, जैसे यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, 70% ब्लड पहले ही है, 30% ब्लड एट्रियल से आया है। ठीक है, तो ब्लड आउटफ्लो भी कर सकता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो प्रिवेंट को बैक फ्लो रोकने के लिए, ठीक है, जो हमारा ब्लड है उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड दोबारा से उल्टा एट्रियम में न चले जाए, या फिर यहाँ से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और अरोटा है उनसे उल्टा वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसलिए बंद होती है। तो सिंपल सा जो इनका वो है, जो हमारी एट्रियल वोल्व्स है वे क्यों बंद हुई, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरी अरोटा से भी क्यों बंद हुई, सेमिलुनार वोल्व, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी वेन, और क्या है बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। ठीक है, और वेंट्रिकल्स में भी इसीलिए बंद हुई। अब है हार्ट साउंड। मैंने आपको बताया हार्ट साउंड कौन कौन से है। फर्स्ट है लब साउंड। ठीक है, क्लोजर ऑफ एवी वोल्व्स, एट्रियल वोल्व्स के क्लोजर से। ठीक है, कौन सी है, ट्राइस्क्यूपिड वोल्व और बाइस्क्यूपिड वोल्व। ठीक है, डब साउंड, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वोल्व। ठीक है, कब हुआ, जब सेमिलुनार वोल्व क्लोज हुई। अब है जो लब साउंड है वो किस टाइम पीरियड के बीच में हुआ, 0.3 सेकंड में। जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है बच्चों, उसमें ही तो हमारा लब साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो कितने टाइम पीरियड का था, 0.3 सेकंड का। और जो डब साउंड है
ठीक है। क्या है डब साउंड, वो कब प्रोड्यूस हुआ, 0.4 सेकंड, मतलब जॉइंट डायस्टोल के बीच में प्रोड्यूस हुआ कौन सा डब साउंड। तो ये जॉइंट डायस्टोल में हुआ ना, तो ये कितनी सेकंड का था, 0.4 सेकंड का। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, ये एक लैब डायग्नोसिस का है। ठीक है। जो भी कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम देखते हैं, तो वो क्या है, कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है। इंपोर्टेंट वैल्यूज है बच्चों कुछ, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है एक साइकिल में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, 70 ml। ठीक है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है बच्चों, मिनट में देते आइए हम। ठीक है। कि हमारी 1 मिनट तक हार्ट ने वर्क किया, तो उसमें कितना ब्लड फ्लो किया, तो 70 ml एक बार के में किया। ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में किया। अब साइकिल चलेगी 1 मिनट में 72 टू 75 टाइम्स। ठीक है। तो अप्रोक्स बच्चों हम 5 लीटर मान लेते हैं। ठीक है। 5 लीटर ब्लड क्या किया, पंप आउट किया हार्ट ने। जो हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रहती है बच्चों, और एंड सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब है जब ये क्या करता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, तो 50 टू 60 ml रहता है, और जब रिलैक्स मोड में होता है तो 120 टू 130 ml रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है एमसीक्यू पॉइंट्स। ऑल वॉल्व्स क्लोज ड्यूरिंग आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, क्या है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक में दो पार्ट्स होते हैं। एक में हमारा क्या होता है बच्चों, एक में होता है एट्रियल वोल्स क्लोज होती है, दूसरी में सेमिलुनर वोल्स ओपन होती है। तो इसमें क्या होता है, एट्रियल वोल्स क्या होती है, क्लोज होती है, और लब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइसो वोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसमें क्या होती है, सब वोल्स क्लोज हो जाती है। फिर है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वे मैक्सिमम कब भरते हैं, जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है। एस वन साउंड, एस वन साउंड का मतलब है बच्चों लब साउंड। ठीक है। कब प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और एस टू साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ओकर एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है। ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, और ये होता है जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है बच्चों। तो ये था इस वीडियो लेक्चर का कार्डियक साइकिल का पूरा ओवरव्यू। ओवरव्यू नहीं बच्चों, ये पूरा डिटेल में था, इससे ज्यादा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी हो सकता है मैंने आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाके सब बताया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाना चाहो इसमें से बना लो। ठीक है। बहुत अच्छा है बच्चों। सेमी आर्टियल नोड क्या करेगी, इंपल्स जनरेट करेगी, कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में। उनसे क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा हार्ट, वो इंपल्स इंपल्स जनरेट की वजह से कॉन्टैक्ट होगा। जो एट्रिया से ब्लड है वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में जाएगा। जब अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। उससे पहले जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आया था, तो वहां पे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इनकी वजह से आउटफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने की वजह से क्या हुए थे, हमारे एट्रियल वॉल्व क्लोज हुए थे, जिससे साउंड प्रोड्यूस हुआ था हमारा लब। और जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हुए तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ, हमारा डब। ठीक है। एक साउंड प्रोड्यूस हुआ हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में, दूसरा साउंड प्रोड्यूस हुआ जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है। जो जॉइंट डायस्टोल है वो है 0.4 सेकंड का, और जो हमारा एट्रियल सिस्टोल है वो है 0.1 सेकंड का, जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो है 0.3 सेकंड का। ये पूरी कार्डियक साइकिल है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।